स्टूडेंट्स, हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और उसमें स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे फॉर्म का हम लोगों ने स्टडी किया स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अभी हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि स्ट्रेट लाइन पढ़कर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो ईयर और पॉपुलेशन से रिलेटेड है। आप यहाँ देखेंगे कि कैसे हम स्लोप का और इक्वेशन का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये देख रहे हैं आप कि ये पॉपुलेशन ईयर ग्राफ है, यानी एक्स एक्सिस पर जो लिखा हुआ है ये ईयर को बता रहा है और वाई एक्सिस पर जो लिखा हुआ है वो पॉपुलेशन को बता रहा है, लेकिन करोड़ में। एक लाइन बना हुआ है, इस लाइन पर 2 पॉइंट है जो ये बताता है कि 1985 में 1985 में पॉपुलेशन 92 करोड़ थी। ये पॉपुलेशन कहाँ की है, इंडिया की है या कहीं अदर कंट्री की है, ये इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है और उस पर हमको कंसीडर भी नहीं करना। बस ये समझना है कि 1985 में जनसंख्या 92 करोड़ थी और 1995 में, यहाँ 1995 होगा, 97 करोड़ थी। तो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, यानी 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी, ये बताना है कि 2010 में जनसंख्या क्या होगी। ओके, तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। तो निश्चित रूप से 1985 है, 1990 है, 5 ईयर का गैप है, तो कहीं ना कहीं इसमें 2010 भी आएगा, 2010 भी आएगा और उस टाइम पॉपुलेशन कितनी है ये मुझे नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, रैंडमली इसको प्रोसीड कर देते हैं यहाँ और यहाँ पर एक पॉइंट हम बना देते हैं और मान लेते हैं कि 2010 में इसकी जो पॉपुलेशन है वो P है। 2010 में पॉपुलेशन कितनी है, P है और इस पॉइंट को हम A कह दिया हमने, इसे हमने B कह दिया और इसे C कह दिया हमने। इसे हम 2 मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी, P थी, ऐसा हमने लेट कर लिया। लेट पॉपुलेशन इज इक्वल टू P। पॉपुलेशन P है कब, इन 2010, यानी 2010 में जो है इसकी जनसंख्या P है। अब देखिए, अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मालूम होगा कि किसी लाइन को चाहे हम कितना भी क्यों न बढ़ावें उसका स्लोप चेंज नहीं होता है। स्लोप निकालने का कोई भी क्राइटेरिया क्यों न यूज करें, उसका स्लोप चेंज नहीं होता है। यानी इस लाइन पर 3 पॉइंट्स है A, B और C। अगर हम ये कहें कि हम AB का स्लोप निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप बताइए, हैशटैग कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC ये बोथ इक्वल होगा क्या, क्योंकि AB से उसी लाइन का सेंस आ रहा है, उसी लाइन का ये सपोर्टिंग पॉइंट है और BC भी उसी लाइन का ये सपोर्टिंग पॉइंट है, यानी एक ही लाइन का सेंस दे रहा है। भले इस पे हम पॉइंट कितना भी क्यों ना कर दें, कोई भी 2 पॉइंट का यूज करके अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो सेम रिजल्ट को हम ऑब्टेन करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब AB का स्लोप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 97 माइनस 92 और 1995 और माइनस में 1985, एंड डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। फिर BC का स्लोप निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये होगा 5
और ये होगा 10 और ये हो गया P माइनस 97 और 2010 है में से 1995 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 आएगा। ओके नहीं 15 नहीं होगा, ये होगा ठीक है 1995 है ये, तो 15 हो जाएगा। 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑपरेट करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर तो ये होगा 50 इज इक्वल टू 2p माइनस ऐसे होगा। अब जब हमने यहां से तो ये हो जाएगा 194 और प्लस में 50 तो इसे हम ऐड कर देंगे 209 हो गया और p की जब वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे हम तो 209 और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये होगा 104 इतना यानी 104.5 करोड़ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन 2010 इज इक्वल टू 5 करोड़ इतना करोड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 से 2 टाइम्स में हमने कट किया यहाँ पर ओके और यहाँ पर ये 15 था क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 2p फिर 2 से हमने 97 को किया और यहाँ से हमने किया 15 को यहाँ ये 1 होगा तो 15 ऑक्टेन किया यानी 2010 में जो है पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 104.5 करोड़ हो जाएगा। हमने कहा था कि इसे हम सेकंड मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कि पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करते हैं TPF का यूज करके यानी पॉपुलेशन ईयर्स ग्राफ जो बना है उसका हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है कि y माइनस y1 तो इसे हम कह देते हैं x1 y1 और उसे कह देते हैं x2 y2 तो y माइनस y1 और अपॉन में y1 माइनस y2 फिर हो गया x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2 ओके ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो y माइनस 92 और यहाँ देखेंगे कि माइनस 5 होगा यहाँ x और यहाँ पर होगा माइनस में 10 ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये होगा 2y और माइनस में हो जाएगा 184 और ये हो जाएगा x माइनस 1985। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 2y और ये हो जाएगा 85 माइनस में 184 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 0 हो जाएगा और 1901 यानी उस लाइन का इक्वेशन हो गया ये 1901 इस तरह से हो गया। अब देखिए कि ये जो लाइन है ये लाइन जो है C से भी पास करती है इट पासेस थ्रू C यानी ये C से पास करती है। तो आप बताइए कि C इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ
कि x के जगह पर x कोऑर्डिनेट रखना और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट रखना, और ये हो गया 190। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2p और 2010 और 190। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 0 और ये है 201901। ओके, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2010 है और ये है 1901 है। ओके, तो 10 है, ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 9, और यही सिचुएशन बनेगा यहाँ जो देख रहे हैं 209 बनेगा ये। ओके, अब यहाँ देखेंगे 209 या 109, तो यहाँ जब p की वैल्यू निकालेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसे एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं, लग रहा है कहीं कोई मिस्टेक है। यहाँ क्या था सिचुएशन कि 1985, यानी 1985 में उसकी पॉपुलेशन जो थी 92 करोड़ थी और 1995 में उसकी पॉपुलेशन 97 करोड़ थी। तो पहले हमने AB का स्लोप निकाला और ये है AB, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट और अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। फिर हमने क्या किया, BC का स्लोप निकाला, तो BC का स्लोप डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट p माइनस 97 और फिर यहाँ पर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ओके, ये सिचुएशन था। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये 2010 है और ये 1995 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये 15 आया और ये था 5 और ये था 10, तो 2 टाइम्स में होगा, 2 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 2p हो गया और ये 194 हो गया, यहाँ 2p है और ये आकर इधर अटैच हो गया तो 209 हो गया। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होना चाहिए, 209 और अपॉन में 2 होगा तो ये हो जाएगा आपका 104.5 हो जाएगा। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये इसे आप थोड़ा चेक कर लेंगे। ये जो है 209 न आकर ये आ रहा है 109 आ रहा है, यहाँ पर जो है कुछ एरर भी हो रहा है। ऐसे फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसे। AB का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो y माइनस y1 और अपॉन में y1 माइनस y2, x माइनस x1, x माइनस x1 और अपॉन में x1 माइनस x2। इसे हमने किया तो -10 हुआ, ये हुआ था -5, ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर दिया हमने और 2 को लाकर हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 2i और माइनस में हो गया 184 और यहाँ है x माइनस 1985, ये प्लस 2i को इधर हमने -2i किया और ये इधर ला दिया हमने। तो हाँ, यहाँ पर जो है यहाँ एरर है, यहाँ ये 184 है ये। ओके, तो ये आएगा 1801, तो यहाँ भी आएगा 1801, यहाँ भी हो जाएगा 1801 और फाइनली ये आएगा। तो देखिए फिर उसी और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, करोड़ में लिख देंगे। तो फाइनली क्या देखा आपने कि 2 मेथड से हमने इसे सॉल्व किया और दोनों में ही हमने देखा कि 2010 में उसकी जनसंख्या जो है 104.5 करोड़ है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन ऑफ द लाइन और स्लोप को समझने का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जनरली आप सुनते होंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है 2010 में कुछ और थी, 2001 में कुछ और थी, 2021 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इसकी एक अप्रॉक्सी जब हम लगाते हैं स्ट्रेट लाइन से तो निकाल सकते हैं उसे हम। उसी आधार पर ये बोली जाती है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2031 में कितना होगा या 2021 में कितना होगा, तो उसमें ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। ओके,
और इसमें आपने क्या देखा कि हमने स्लोप का यूज किया और इक्वेशन का यूज किया, और आपको तो मालूम है कि विदाउट स्लोप जो है इक्वेशन का हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इक्वेशन और स्लोप को एक्यूमुलेट करके या उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का ये एक बेस्ट प्रॉब्लम है। ओके, और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।